एक लड़का रहता था, नाम था आदित्य। वह होशियार और चंचल था, पर उसमें एक बुरी आदत थी, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। बात बात पर नाराज हो जाता और जो भी उसके सामने होता उसे बुरा भला कह देता। उसके पिता श्याम बाबू एक समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कई बार आदित्य को समझाया, बेटा, गुस्से में कही गई बातों से रिश्ते टूट जाते हैं। जो शब्द जुबान से निकलते हैं वो वापस नहीं आते, पर आदित्य को ये बातें बस बोरिंग लगती थीं। एक दिन आदित्य का स्कूल में अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से झगड़ा हो गया। आदित्य ने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, ऐसी बातें जो दोस्ती को खत्म कर सकती थीं। जब वह घर आया तो उदास और चुप था। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आदित्य बोला, मैंने गुस्से में राहुल को बहुत कुछ कह दिया, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा। पिता ने सिर हिलाया और बोले, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो आदित्य को घर के पीछे की पुरानी लकड़ी की बाड़ के पास ले गए। हाथ में एक थैला कीलें और हथौड़ी दे दी और बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इन कीलों में से एक लो और इस बाड़ में ठोंक दो। आदित्य को ये खेल जैसा लगा और उसने पहले ही दिन 10 कीलें ठोक दीं। दूसरे दिन 8 कीलें, तीसरे दिन 5 और धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होती गई। कुछ हफ्तों बाद ऐसा दिन भी आया जब आदित्य को एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। वह दौड़कर पिता के पास गया और बोला, पापा, आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। पिता मुस्कराए और बोले, बहुत अच्छा। अब हर दिन जब भी तुम खुद को शांत रखो तो एक कील निकाल देना। आदित्य ने खुशी खुशी ऐसा करना शुरू किया। कुछ हफ्तों में बाड़ में कोई कील नहीं बची। वह फिर से पिता के पास गया, देखो पापा, सारी कीलें निकाल दी। पिता ने उसे बाड़ की ओर ले जाकर कहा, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? आदित्य ने बाड़ की तरफ देखा और चौंक गया। हर कील की जगह एक गहरा निशान था। पिता बोले, बेटा, जैसे इन कीलों के निशान अब भी बाड़ पर रह गए हैं, वैसे ही हमारे गुस्से में कहे गए शब्द दूसरों के दिलों पर निशान छोड़ते हैं। माफी मांगने से घाव तो भर सकते हैं, पर निशान हमेशा रहते हैं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और कहा, पापा, अब मैं पहले सोचूंगा फिर बोलूंगा। मुझे माफ कर दो और मैं राहुल से भी माफी मांगूंगा। अगले दिन उसने राहुल से माफी मांगी। दोस्ती फिर से जुड़ गई, पर आदित्य अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव में सबसे शांत और समझदार लड़का माना जाता था, जो हर गुस्से के पल में पहले सोचता था फिर बोलता था। शिक्षा, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है।